हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, समग्र शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उत्तर प्रदेश में दोस्तों जिला समन्वयकों की भर्ती निकल आई है। और ये भर्ती सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से होगी। इस भर्ती के माध्यम से जो चयनित जिला समन्वयक होंगे उन्हें कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो भी उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में जहाँ पे ये रिक्तियाँ होंगी वहाँ पे कार्य करने का सुअवसर प्राप्त होगा। दोस्तों, देखते हैं इस संदर्भ में जो आदेश सक्षम अधिकारी से निर्गत हुआ है, खास तौर पे शासन से ये प्रेषित पत्र है। इसमें पूरी की पूरी बातें भी दी गई हैं। इसमें इस बात पे भी फोकस किया गया है कि इनकी शैक्षिक अर्हता क्या होगी, साथ ही साथ इनको कितना नियत वेतन देय होगा। आइए दोस्तों, देखते हैं पत्र के आलोक में क्या महत्वपूर्ण बातें हो रही हैं। दोस्तों, ये पत्र जिसके प्रेषक प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन एवं उपाध्यक्ष कार्यकारिणी समिति उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद से है। आपके द्वारा इसे सेवा में प्रेषित किया गया है महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश को, और दूसरे नंबर पे राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश। वर्तमान में दोस्तों महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश और राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश में इस पद पर श्री विजय किरण आनंद जी कार्य कर रहे हैं। दोनों ही पदों की सामूहिक जिम्मेवारी का निर्वहन आपके द्वारा किया जा रहा है। तो प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग से पत्र निर्गत हुआ है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा के साथ साथ राज्य परियोजना निदेशक को प्रेषित संदर्भित। इसमें जो बात महत्वपूर्ण हो रही है वो ये है, विषय पे आते हैं कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत गतिविधियों को सुचारू रूप से संपादित किए जाने एवं प्रबंधन कार्यों के समुचित अनुश्रवण के उद्देश्य से संविदा पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से जिला समन्वयक समेकित शिक्षा, जिला समन्वयक निर्माण, जिला समन्वयक MIS का फुल फॉर्म अगर बात करेंगे तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एवं EMIS इंचार्ज के रिक्त पदों पर चयन के संबंध में बात हो रही है। महोदय, समग्र शिक्षा के अंतर्गत जनपदों में गतिविधियों को सुचारू रूप से संपादित किए जाने एवं प्रबंधन कार्यों के समुचित अनुश्रवण के उद्देश्य से आउटसोर्सिंग का यहाँ तात्पर्य ब्रैकेट में जो दिया गया है वो है जेम पोर्टल से चयनित सेवा प्रदाता के माध्यम से। अब जेम पोर्टल से जो भी सर्विस प्रोवाइडर सेलेक्ट होगा वही सर्विस प्रोवाइडर जिला समन्वयक समेकित शिक्षा, जिला समन्वयक निर्माण, जिला समन्वयक MIS एवं EMIS इंचार्ज के वर्तमान में रिक्त पदों। और दूसरी बात इसमें बहुत बड़ी हो रही है कि वर्तमान में जो सीटें वैकेंट हैं, साथ ही साथ भविष्य में रिक्त होने वाले पदों पर चयन की प्रक्रिया, उनके लिए योग्यता, अनुभव, आयु सीमा तथा मानदेय के संबंध में माननीय कार्यकारिणी के निर्णय दिनांक 19 जुलाई 2022। दोस्तों, माननीय कार्यकारिणी समिति का निर्णय था जो कि मीटिंग हुई 19 जुलाई 2022 के क्रम में उक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया, उनके लिए योग्यता, अनुभव, आयु सीमा तथा मानदेय निम्नवत निर्धारित किया जाता है। पहला जो पद है जिला समन्वयक समेकित शिक्षा का है। अब इसमें जो शैक्षिक अर्हता है, स्नातक किसी भी क्षेत्र में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी के साथ उत्तीर्ण, यानी ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी डिसिप्लिन हैविंग सेकेंड डिवीजन मार्क
दूसरा जो क्वालिफिकेशन है वो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा अथवा डिग्री अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से विशेष शिक्षा में बीएड। आरसीआई में रजिस्ट्रेशन। आरसीआई दोस्तों रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। आगे इसी पद की जो शैक्षिक अर्हता है उसमें दिया गया है किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा के साथ कंप्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान। और नीचे और बात लिखी है शैक्षिक अर्हता में ही एमएड विशेष शिक्षा अथवा शैक्षिक परामर्श मार्गदर्शन में विशेषज्ञता सहित एमए मनोविज्ञान अथवा विशेष शिक्षा या समेकित शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का 3 वर्ष के अनुभव को वरीयता। अगर किसी भी अभ्यर्थी ने एमएड विशेष शिक्षा कर रखा है या काउंसलिंग और गाइडेंस में उसको स्पेशलाइजेशन है, सहित साइकोलॉजी से एमए है या स्पेशल एजुकेशन के क्षेत्र में उसका 3 वर्ष का कार्य करने का अनुभव है तो उन्हें वरीयता मिलेगी। आगे चलते हैं। इसी में आयु सीमा की बात हो रही तो आयु न्यूनतम 21 साल अधिकतम 45 साल। निर्धारित मानदेय 35,000 रुपये प्रति माह नियत मानदेय दोस्तों मिलेगा। और चयन कैसे इनका होगा? जेम पोर्टल से चयनित सेवा प्रदाता द्वारा। आगे चलते हैं। आगे का पद जिला समन्वयक निर्माण का है, डीसी निर्माण बोलते हैं। इनकी जो शैक्षिक अर्हता है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से बीटेक सिविल आर्किटेक्चर में न्यूनतम 60% अंक के साथ उत्तीर्ण। दूसरा है किसी मान्यता प्राप्त एवं प्रतिष्ठित संस्था या संस्थान में संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से डिप्लोमा सिविल या आर्किटेक्चर में न्यूनतम 60% अंक के साथ उत्तीर्ण व किसी मान्यता प्राप्त एवं प्रतिष्ठित संस्था या संस्थान में संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का 5 साल का अनुभव। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा के साथ कंप्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान। आयु सीमा 21 से 45 वर्ष। रुपये 35,000 रुपये प्रतिमाह नियत। चयन का प्रकार जेम पोर्टल से चयनित सेवा प्रदाता के द्वारा। इसको भी जेम पोर्टल से चयनित सेवा प्रदाता द्वारा भरा जाएगा। तीसरा पद है जिला समन्वयक MIS। शैक्षिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से बीटेक कंप्यूटर साइंस में न्यूनतम 60% अंक या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से MCA में न्यूनतम 60% सहित वरीयता किसी मान्यता प्राप्त एवं प्रतिष्ठित संस्था या संस्थान में कार्य करने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव। आयु सीमा 21 से 45 वर्ष। निर्धारित मानदेय रुपये 35,000 रुपये प्रति माह। और चयन का प्रकार जेम पोर्टल से चयनित सेवा प्रदाता द्वारा। अब जो अंतिम पद है वो है EMIS इंचार्ज का। इसकी शैक्षिक अर्हता है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से बीटेक CS यानी कंप्यूटर साइंस में न्यूनतम 60% अंक के साथ उत्तीर्ण या MCA में न्यूनतम 60% अंक के साथ उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त एवं प्रतिष्ठित संस्था या संस्थान में संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव। और इसमें बड़ी बात हो रही है कि हिंदी एवं इंग्लिश में टाइपिंग, हिंदी 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट की गति। और इसमें MS ऑफिस नेटवर्किंग का ज्ञान भी होना चाहिए। आयु सीमा 21 से 45। निर्धारित मानदेय रुपये 35,000 रुपये प्रति माह नियत। चयन का प्रकार जेम पोर्टल से चयनित सेवा प्रदाता द्वारा। तो दोस्तों ये रहे पद के विज्ञापन और जिला समन्वयक समेकित शिक्षा, जिला समन्वयक निर्माण, जिला समन्वयक MIS एवं EMIS इंचार्ज के रिक्त पदों के चयन में जो प्रक्रिया होगी वो दोस्तों समग्र शिक्षा के अंतर्गत कार्य की आवश्यकता की दृष्टिगत संविदा के आधार पर जेम पोर्टल से चयनित सेवा प्रदाता के माध्यम से जिला समन्वयक प्रशिक्षण, जिला समन्वयक बालिका शिक्षा एवं जिला
समन्वयक सामुदायिक सहभागिता को आबद्ध किया जाएगा। संपूर्ण चयन या आबद्धीकरण की प्रक्रिया जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा जेम पोर्टल पर निविदा आमंत्रित कर दोस्तों निविदा आमंत्रित होगी और सेवा प्रदाता चिन्हित होगा। सेवा प्रदाता संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए नए भर्ती किए जाने वाले कार्मिक की संख्या सेवा योजन पोर्टल पर प्रविष्ट करेंगे। अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष एक कर्मी के लिए पोर्टल से 5 आवेदनकर्ताओं को और 2 या 2 से अधिक कर्मियों की मांग पर 3 गुना आवेदनकर्ताओं परंतु न्यूनतम 10 आवेदनकर्ताओं में से चयन एक पारदर्शी व्यवस्था बनाकर किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो भर्ती होनी है को जो जिला स्तर पर जिलाधिकारी महोदय हैं कमेटी के माध्यम से होगी। भविष्य में ये भर्ती आपको जिला स्तर पर दोस्तों देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप रेडी रहें, अलर्ट रहें, कोशिश करते रहें, देखते रहें कि किस जनपद में इन सब पदों पर रिक्तियां हैं। उन्हीं जनपदों में दोस्तों ये पद खाली होंगे और शीघ्र ही भरे जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। तीसरी जय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।